दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें। यह गलतियां पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि दुनिया के सभी मनुष्य को स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने से भगवान सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में पॉजिटिव ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। सवाल यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल चढ़ाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय या गलतियां कर रहे हैं तो भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना और न चढ़ाना एक समान है। आइए जाने भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्यदेव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। भगवान सूर्यदेव को सदैव पूर्व की रखकर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। सदैव इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से भगवान सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। यदि जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में भी जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी के अशुभ दृष्टि भी बढ़ सकती है। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बार, बिना स्नान किए जल चढ़ाएं। भूल से भी यह गलती ना करें। तीसरी बार, ताम्रपत्र का उपयोग आजकल प्लास्टिक रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से भगवान सूर्यदेव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पत्रों का भी प्रयोग ना करें। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए सदैव ताम्रपत्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्यदेव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती है जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी बात, ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश ब्रह्मा मुहूर्त में ही आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ब्रह्मा मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ दें। ऐसा करने से नवग्रह की कृपा जल चढ़ाने वा व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। भी पश्चात अक्षत एवं फूल अवश्य हो। भगवान सूर्यदेव को चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल अवश्य होनी चाहिए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं। बस खाली सिर्फ जल चढ़ाएं। छठी बार, हाथ सिर के ऊपर रखें। सदैव अपने हाथों को सिर के ऊपर रखकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा भगवान सूर्यदेव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से भगवान सूर्यदेव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है एवं व्यक्ति के मन में पॉजिटिव ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं पश्चात, चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप भगवान सूर्यदेव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए थे वह सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सदैव भगवान सूर्यदेव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। 8वीं पश्चात, रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाएं या ना चलाएं, परंतु रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दोष गुरु में परिवर्तित हो जाएगा। 9वीं पश्चात, सादा भोजन ले। यदि आप भगवान सूर्यदेव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें, रविवार के दिन मांसाहार का सेवन ना करें। लाल रंग की सब्जियां, मसूर की दाल ना खाएं। यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल
कपड़े भूल से भी ना पहने। अब बात करें उपायों के बारे में तो रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को ही समर्पित होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करना बहुत अधिक लाभ होता है। वैसे तो हमें प्रतिदिन ही भगवान सूर्यदेव की पूजा करनी है, परंतु रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उस तांबे के पात्र में आपको जल्द रखकर भगवान सूर्यदेव को हर रविवार को अर्पित करना है। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को अवश्य करें। वैसे आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अवश्य लेना चाहिए। चाहे आप कोई भी पूजा नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल भी अर्पित कर देते हैं, तब भी जन्म कुंडली के गृह दोष समाप्त हो जाते हैं और आपको जो भी परेशानियां होती हैं, परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जब आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र का जाप आप यथासंभव कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो 108 बार करनी चाहिए, नहीं तो जितनी देर रात जल दे रहे हैं वहां पर खड़े होकर भगवान सूर्यदेव के सामने 5 मिनट तक करनी चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ होता। गायत्री मंत्र का जप करने से, जैसे भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमारी नौकरी में यदि कोई बाधा आती है तो बहुत दूर होती है, नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। रविवार के दिन सुबह जब आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला। इससे क्या होगा, इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगे। यदि आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करते हैं, आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है। बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। ऐसे में भाग्य का कारक माना गया है, प्रबल कारक माना गया है भगवान सूर्यदेव। तो जब आप भगवान सूर्यदेव को सुबह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना है और उसके अलावा आपको भाग्य का साथ चाहिए तो रविवार के दिन गुड़ और चावल का दान करना अच्छा माना जाता। गेहूं का दान भी आप कर सकते हैं। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और इसको करने से आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। यदि आप यह दान करते हैं तो सूर्यदेव की कृपा से आपके जो काम होते हैं, जो रुके हुए हैं, बनने लग जाते हैं। यह का साथ आपको प्राप्त हो जाता है। यदि आपके आत्मविश्वास में कमी आ गई है, पराक्रम में कमी आ गई है और आत्मविश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि वीरवार के दिन माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। लाल चंदन जल में डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे दीजिए और अपने माथे पर भी आपको लाल चंदन का तिलक लगाना है। जब आप जल्द देते हैं भगवान सूर्यदेव को, तब आप उसमें लाल चंदन डालेंगे। जब भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो उसके पश्चात कुछ तांबे के पास मात्र में थोड़ा सा जो लाल चंदन है वह किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी वस्तु डालकर अर्पित करते हैं तो किनारे पर थोड़ा सा लग ही जाता है। उस अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेना है और इसे अपने मस्तक पर लगाना है। यदि आप यह प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित बहुत शीघ्र आपके आकर्षण में वृद्धि होती है, आपके सभी काम बनने लग जाते हैं। आप यदि व्यापार करते हैं तो आप जिनसे भी डीलिंग करते हैं, जिनसे भी आपका व्यापार है, जिनसे भी आपका व्यापारिक रिश्ता है, बहुत मजबूत स्थिति में होता है। आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सूर्य की कृपा पाना चाहते हैं तो लाल मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को रविवार के दिन दान कीजिए। यदि आप किसी मन को लाल मसूर की दाल दान करते हैं तो इससे आपकी जन्म कुंडली के गृह दोष दूर होते हैं। यह आप 7 रविवार करनी चाहिए। जैसे कि आप दान करते हैं, आप जैसे इस रविवार से अपने शुरू किया तो 7 रवि लगातार कर देंगे तो आपको बहुत शीघ्र लाभ हो जाता है, गृह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। रविवार के दिन गुड़ खाकर किसी काम पर लेना चाहिए। जैसे प्रातः काल आप थोड़ा सा गुड़ खा लेते हैं तो इससे भगवान सूर्यदेव बलि हो जाते हैं और गुड़ और चावल से बनी हुई थी यदि आप भगवान सूर्यदेव को चढ़ाते हैं तो इससे दिल भी बहुत अच्छा हो जाता है। भगवान सूर्यदेव को अर्पित करने के पश्चात आप यह खीर प्रसाद स्वरूप स्वयं ही खा सकते हैं और परिवार का सभी लोग खा सकते हैं। इससे आपकी तरक्की होती है, जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। व्यापार नौकरी हो, हर जगह आपको तरक्की मिलती है। और यदि आपके घर में कोई बीमार है बहुत समय से भी, तो उनसे कहे कि वह भगवान सूर्यदेव को तांबे के पात्र में रोली और लाल फूल डालकर अर्पित करें। लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं, गुलाब का, गुड़हल का, जो भी लाल पुष्प उपलब्ध हो उसको तांबे के पात्र में डालकर थोड़ी सी रोल या लाल चंदन डाल सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य ग्रह बलि हो जाता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मा के कारक है।
सूर्य देव। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, नेगेटिव शक्तियों से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयां शीघ्र ही काम करने लग जाती। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए यदि आप चाहते हैं आपको सूर्य ग्रह का पूर्ण लाभ प्राप्त हो। चाहे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में भी हो, तब भी रविवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ यदि आप 3 बार करते हैं प्रतिदिन, फिर 3 बार रविवार को भी कर लेते हैं, तो इससे भी आपके जीवन की परेशानियां दूर होती है। आपके मन में कोई भी काम न हो, जैसे हमें शुरू में ही कहा, गुण चाहिए, संतान चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, शिक्षा में सफलता चाहिए, नौकरी में सफलता चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। जीवन में आपकी कोई भी समस्या हो, उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बली होना बहुत आवश्यक है। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप किसी भी मुक्ति पा लेंगे। और आत्मविश्वास की प्राप्ति तभी होती है जब सूर्य हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं। एक बहुत ही अचूक उपाय हम आपसे शेयर करने वाले हैं, यह आप अवश्य कीजिए। यदि आप किसी भी प्रकार से किसी भी समस्या से घिरे हुए हैं, कोई भी आपकी विशेष कामना है, तो यह उपाय अवश्य कीजिए। सूर्य को आप जब जल देते तो जल देते समय जल में आपको एक बिल्व पत्र डालना है और इस बेल पत्र के साथ भगवान सूर्य को जल देना है। तो आप तांबे का पात्र ले, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा सा रोली डालें और इसके साथ ही एक बेलपत्र डाल दीजिए। आप थोड़े से अक्षत भी डाल सकते हैं। अक्षत क्या होता है? चावल होता है जिसके टूटे हुए दाने ना हो, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत, रोली और बिल्व पत्र डालकर भगवान सूर्यदेव को जल देना है। 7 बार में पको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है, आपको 3 बार में जल देना चाहिए। रोक रोक कर एक ही पात्र का जल हम 3 बार में देते हमें बिल्व पत्र डालना है। तो इस विशेष सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रोक रोक कर उसे जल को, एक पत्र के जल को ही 7 बार में दीजिए। भगवान सूर्यदेव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है। क्या एम है? वहीं भीम सूर्या नामक एक युवक ही नहीं, भीम सूर्याय नमः। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को बोलते हुए यदि भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, तो शीघ्र ही आपके मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्यदेव से कहे, थोड़े समय तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो 1 बार या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, या भगवान सूर्यदेव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं। अवश्य इस प्रयोग को करने के पश्चात कीजिए, इससे आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया। सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बली होना जीवन के साथ बलपूर्वक खड़ा होता है। दोस्तों, यदि नमक के डब्बे में 2 लौंग डालकर रखी जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे घर में माता लक्ष्मी वास होता है। नमक के डब्बे में 2-2 लौंग जरूर डालकर रखना चाहिए। यदि आप लोहे के बर्तन में नमक रखते हैं, लोहे के डब्बे में नमक रखते हैं, तो इससे आपका राहु अत्यंत क्रोधी हो सकता है। राहु केतु आपके पीछे लग सकते हैं। आपके घर में राहु काल तथा भगवान शनि भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। लोहे में नमक नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए वह हम आपको बताएंगे। देखिए, नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का होगा, जो कि बहुत ही घातक होता है। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। हम नमक के और भी कई उपाय बताएंगे जो बहुत ही गुप्त है। यह उपाय शायद ही कोई आपको बताएगा। पूरे ये में यह उपाय आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यदि किसी जानवर को दफनाने से पहले गड्ढे में 10 किलो नमक डालकर किसी जानवर को दफनाया जाए, हुए ऊपर से 2 किलो नमक उसके शरीर पर डालकर दफना दिया जाए, तो कीड़े मकोड़े जानवर पर नहीं लगते। आराम पूर्वक बिना किसी बुरी स्मेल के सड़न गलन के बीमारियां फैलने का डर 100% खत्म हो जाता और बॉडी बहुत जल्दी गलक नष्ट हो जाती है, मिट्टी में मलिन हो जाती है। यदि किसी जानवर को ऐसे दफनाया जाए तो बुरी बदबू नहीं आती। आस पड़ोस मोहल्ले में बीमारी का खतरा करोड़% खत्म हो जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि बाथरूम में कांच के प्याले में नमक भरकर किसी कोने में रख दिया जाए तो घर का वास्तु खत्म हो जाता है। बाथरूम में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और यह नमक जैसे जैसे कम होगा वैसे ही घर की स्थिति मजबूत होगी और नहाने से सूक्ष्म कीटाणु का खतरा कम हो जाता है।
परंतु याद रहे हर महीने नमक बदलते रहे, बचे हुए नमक को बहा दे। फिर यह प्रक्रिया करें। यदि नहाने से पहले नहाने के टब में यानी पानी में 1 चम्मच नमक डालकर स्नान करें तो शरीर के समस्त रोग बीमारी खत्म हो जाती है। निखार बढ़ाने के लिए शरीर पर यदि पुरानी मैल जमा हो गई है, गंदगी है, उसे साफ करने के नमक मिले पानी से हफ्ते में 1 बार स्नान जरूर करना चाहिए। इसका लाभ आपको 100% मिलेगा। दोस्तों, एक एक्सपर्ट मानते हैं यदि नमक के गर्म पानी से और उसमें थोड़ा सर्फ डालकर यदि के गहने साफ किए जाए तो उसमें चमक आती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि काले कपड़े में डेली वाले नमक को बांधकर तकिए के नीचे सिरहाने रखकर सोया जाए तो यह हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे सोख है और सुबह इस नमक की पोटली को कहीं पर छुपाकर रख दे और दोबारा जब आप सोए तो फिर दोबारा रखकर सो जाए। यह प्रक्रिया लगातार 1 हफ्ते तक करने से लाभ मिलता है। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सुबह की शुरुआत पॉजिटिव रूप से होती है। यदि आपके ऊपर शनि की साढ़े 7 अढ़ाइयां चल रही है, राहु केतु ने आपको बांध रखा है, तब ऐसी स्थिति में 5 नमक की रोटी काले कुत्ते को खिला देने शांत हो जाते हैं। यदि ना खाए तो कोई बात नहीं, बस रोटियों को हल्का सा छक ले। आप अपना कर्तव्य करें, इससे राहु केतु भगवान शनि शांत हो जाते हैं। यदि नमक का छिड़काव घर के मैने द्वार पर किया जाए तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है तथा आने वाले कीड़े मकोड़े वापस हो जाते हैं, आपके घर की ओर नहीं आते, क्योंकि नमक में कीड़े भगाने की बहुत अधिक शक्ति होती है। पॉजिटिव को खींचने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही मर है। इसीलिए नमक का हमारे घर में होना बहुत ही आवश्यक है ताकि हमें हर बुराइयों से बचाव मिले। दोस्तों, यदि मान लीजिए खाने में आपको नमक कम लगने लगे या नमक ज्यादा लगने लगे तब आपको 100% समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर शनि तथा राहु केतु की दशा रही है। और यदि खाना खाते समय नमक आपको सीमित मात्रा में लगे, नमक की लालसा कम लगे और आप चुपचाप खा ले तो संभले भगवान शनि देव आपसे प्रसन्न है ऊपर तथा आपके जीवन पर किसी भी ग्रह का क्रूर प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं उनके ऊपर न की दशा चल रही होती है। दोस्तों, एक अंतिम उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिए। यह उपाय आपको पल भर में रंग से राजा बना सकता है, आपकी काया लग जाएगी, आप हो जाएंगे महाधनी। देखिए दोस्तों, 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच गेहूं का आटा और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर अपनी हथेलियों की सहायता से आटा गंदे हाथ में गंदे बिना बर्तन के और हथेलियों से मसलकर 1 लोई या 1 गोली बना ले और फिर यही आटा किसी भी गाय को खिला दे, गाय माता को खिला दे। आप चाहे तो पूर्णिमा, अमावस्या या किसी भी दिन खिला सकते हैं। यदि अमावस्या और गुरुवार का दिन हो तो और भी शुभ है। दोस्तों, अब इससे क्या होगा वह हम आपको है। देखिए, हथेली में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी तथा मां सरस्वती का वास होता है, ब्रह्मा का वास होता है। और जब आप आटे वाली और नमक वाली हल्दी वाली यह प्रक्रिया करते तो भगवान विष्णु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान विष्णु को हल्दी अति प्रिय है और यदि आटे वाली हल्दी में तथा नमक मिले हल्दी आटे में जब आपने हाथों द्वारा बनाई लोई को गाय माता को खिलाते हैं तो इससे आपका गुरुग्रह मजबूत होता है। माता आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश प्रदान करती है। यह उपाय आपको शायद ही कोई बताएगा, जो कि यह शास्त्रों में वर्णित उपाय है। दोस्तों, नमक का दान तो आप जरूर कर होंगे। दान करना भारत की परंपरा रही है, सदियों से भारतवासी दान करते आए हैं। दान करने से व्यक्ति के अगले पिछले पाप खत्म हो जाते हैं। यदि आप नमक का दान करते हैं तो आपके अगले पिछले पाप, पितृदोष, शनि दोष, मंगल दोष, राहु, यहाँ तक कि काल सर्प दोष सब खत्म हो जाते हैं। नमक का दान हर हाल में किसी भी व्यक्ति को चाहे कुछ भी हो जाए दक्षिणा डालकर जरूर दान करना चाहिए। इससे आपका मन, जाहिर सी बात है, जब आपके पाप खत्म हो जाएंगे तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, तरक्की की ओर बढ़ेंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी निपूर्वक वास करेंगी। दोस्तों, यदि रविवार को नमक का दान किया जाए तो भगवान सूर्य होते हैं, सोमवार को दान किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, मंगलवार को दान किया जाए तो मंगल मजबूत होता है, बुधवार को दान किया जाए तो भगवान गणेश की कृपा बरसती है, बुध ग्रह होता है, गुरुवार को दान किया जाए तो गुरु ग्रह मजबूत होकर बल प्रदान होता है, शुक्रवार को नमक का दान किया जाए तो माता लक्ष्मी धन से माला माल करती है तथा शनिवार को नमक का दान करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और राहु केतु से मुक्ति प्रदान है। हम आपको कई ऐसे गुप्त राज बताएंगे जो नमक अपने अंदर लिए हुए बैठा है। दोस्तों, नमक को कभी गलती से भी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए, घोर अशुभ समझा जाता। चीन में नमक गिरने पर बर्बादी का सूचक समझा जाता है, भारत में नमक गिरने पर कर्ज का संकेत समझा जाता है, जापान में नमक गिरने पर मुसीबत आने का संकेत समझा जाता है। इसीलिए गलती से भी नमक गिरने
पर तुरंत माथे से लगाकर नमक को चूम लेना चाहिए, क्योंकि नमक बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है, क्योंकि नमक को माता लक्ष्मी तथा धन की देवी से जोड़कर देखा जाता है। यह माता लक्ष्मी के चरणों से होकर आता है। यदि आप वाकई में माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं